Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आज का पाठ ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय। इस स्कंद का विषय है शुद्ध भक्ति, जो हृदय का परिवर्तन है। तो इसके पहले शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भगवान का विराट रूप और भगवान का अंतर्यामी रूप पर ध्यान करना बताए, और अभी शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का वर्णन व्याख्या करेंगे। पहला श्लोक। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जैसे आप मुझे पूछे कि मृत्युमुखी बुद्धिमान व्यक्ति का परम कर्तव्य क्या है, तो वैसे उसके अनुसार मैंने आपको उत्तर दी। और अभी शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अलग अलग देवताओं की पूजा करने का प्राप्य वर उसके बारे में कहेंगे कि जो व्यक्ति भगवान की परम ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, तो चतुर्मुख सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी या बृहस्पति की पूजा करना चाहिए। और जो प्रबल मैथुन सुख के इच्छुक है, स्वागराज देवेंद्र इंद्र की पूजा करना चाहिए। जो अच्छे संतान के इच्छुक है, प्रजापति नामक देवताओं की पूजा करना चाहिए। जो शुभ के इच्छुक है, दुर्गा देवी, इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री की पूजा करना चाहिए। जो विशेष शक्तिमान होने के इच्छुक, तो अग्निदेव की पूजा करना चाहिए। और जो पैसा प्रार्थी है, धन संपत्ति
के लिए बड़े इच्छुक है तो वासु नामक देवताओं की पूजा करना चाहिए, और जो वीर होना चाहिए रुद्रदेव की पूजा करना चाहिए, और जो धन्य राशि के इच्छुक है आदिति की पूजा करना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत लंबा वर्णन है। तो जो आपको इस प्रकार का वर्ण मांगने वाले है तो वो ही देवता की पूजा करो, यदि उस प्रकार के वर मांगने वाले हो तो दूसरा देवता की पूजा करो। और अंत में शुकदेव गोस्वामी सिद्धांत देते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तो चाहे भी आप सर्व काम मतलब सब कुछ चाहते हो, यदि आपकी भौतिक कामनाएं पूर्ण है, यदि आपकी कुछ भी आध्यात्मिक कामना नहीं है, केवल भौतिक कामना, या चाहे भी आप मोक्षकामी है, मुक्त होना चाहते हैं, और यदि आप अकाम है, कुछ भी कामना नहीं करते हैं, तो जो भी अवस्था में हो आप, तो उदारधि, जिनकी बुद्धि उदार है, विस्तार है, तो अवश्य है यजेत पुरुषं परम, परम पुरुष भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए। क्यों अलग अलग देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए? यही सिद्धांत है, क्योंकि मुक्तिदाता है भगवान, भक्तिदाता और भक्ति का विषय है भगवान कृष्ण, और सब देवताओं भौतिक वर के प्रदाता है, लेकिन वरदराज है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु कांचीपुरम में वरदराज मंदिर है, अर्थात परम वर देने वाले हैं भगवान विष्णु। इसलिए जो बुद्धिमान है अवश्य ही कृष्ण, नारायण, विष्णु, भगवान की पूजा करते हैं, और अलग अलग देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। यही भगवत सिद्धांत है। तो कैसे भगवान नारायण की सेवा प्राप्त होती है? तो फिर शुकदेव गोस्वामी चरम भगवत सिद्धांत देते हैं कि भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। और इस श्लोक में कहते हैं कि भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगतः। भक्ति मिलते हैं किन से? भगवत जन से, भक्तों से। भक्त जन है भक्ति पात्र, उनकी संपत्ति है भगवान और भक्ति। तो वैष्णव जन हमको भक्ति दे सकते हैं। इसलिए महाजन भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे हमको शिक्षा देते हैं कि कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पारो तोमारा शक्ति आचे, हमें तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तबे पाचे पाचे। हे वैष्णव ठाकुर, कृष्ण से तोमार, कृष्ण स्वाधीन स्वतंत्र महायोगेश्वर सभी वस्तुओं के मालिक है, लेकिन वो भगवान भक्तों की भक्ति वशीभूत होते हैं, और इसलिए भक्तजन हमको कृष्णा भगवान दे सकते हैं। इसलिए वैष्णव कृपा आकांक्षी जन प्रार्थना करते हैं कि हे वैष्णव महात्मा, कृष्ण ही आपकी संपत्ति है, हमें तो कंगाल, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ धन नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। यदि कृष्ण भक्ति नहीं है तो हम कंगाल दरिद्र गरीब ही है।
तो भक्तजन के चरण पर यही प्रार्थना करना चाहिए, तो मुझको कृष्ण भक्ति दे, और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। यही भागवत का सिद्धांत है। तो शुकदेव गोस्वामी और क्या कहते हैं? वास्तव में इस श्रीमद् भागवत महाधन है, तो हम अभी संक्षेप में कहते हैं, लेकिन हमारा यही परामर्श है। तो आप जरा सा स्वयं इस पूरी भागवत अध्ययन कीजिए, आपका जीवन पूरा धन्य बन जाएगा। साक्षात्कार करना चाहिए, आप स्वयं अध्ययन कीजिए और कितना सुख मिलेंगे, उससे प्रेम सुख मिलेंगे। आप स्वयं बाद में पढ़ने के बाद मुझको बोल सकेंगे। तो संक्षेप में हम बोल रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि भगवान संबंधित आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से इस जड़ जंजाल का प्रभाव से हम मुक्ति मिलती है, और वो ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान से परम संतोष मिलते, क्योंकि ये ज्ञान सत्वगुण नहीं, रजगुण नहीं, तमोगुण नहीं संबंधित है। ये ज्ञान पूर्ण रूप से भगवान हरि नारायण के संबंधित है, और सभी महान महात्मा शुद्ध भगवत वैष्णव जन इस भगवत तत्व ज्ञान का अनुमोदन करते हैं। इसलिए कौन मूर्ख जन इस भगवत कथा से आकृष्ट नहीं होंगे? शुकदेव गोस्वामी का प्रश्न। तो शौनक ऋषि, तो आशा है आपका याद है कि शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले, उस समय बहुत संत ऋषि मुनि भी उपस्थित थे। उनमें एक थे सुद गोस्वामी, जो बाद में नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को एक ही भागवत कथा परिवेशन करते हैं। शौनक ऋषि सुद गोस्वामी को कहते हैं कि तो अवश्य ही शुकदेव गोस्वामी तो महाभागवत महान वैष्णव, वे पूर्ण विरक्त थे, और परीक्षित महाराज तो पूरा दुनिया का सम्राट होने पर भी तो बचपन से महान वैष्णव थे। तो जब छोटा सा बालक थे तो उस समय भी तो खाना के लिए भी रुचि नहीं ली, क्योंकि कृष्ण लीला खेलने में इतने तन्मय थे बालक रूपी परीक्षित महाराज। तो अवश्य ही शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का मिलन के बाद अवश्य ही तो उत्तम भगवत चर्चा होती, अवश्य ही। तो जरा सा शौनक ऋषि सुद गोस्वामी को कहते, तो जरा सा हमको बताइए तो क्या भगवत चर्चा थी? तो कैसे शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले, भगवान विष्णु कृष्ण का नाम, गुण, रूप, लीला, ये सब की महिमा तो कैसे बोले? तो हमको बोलो, आप उपस्थित थे, आप इतना भाग्यवान थे, तो आप स्वयं ये मधुरी कथा सुने भगवान कृष्ण के बारे में, तो हमको सुनाए। हम भी बहुत उत्साही है ये कथा सुनने के लिए। तो शौनक ऋषि और क्या कहते हैं? आयो हरति वाई पुंसन उद्यान अस्तन चयन सो तस्यार्थ यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। तो प्रतिदिन सूर्योदय होते हैं और दिन का अंत सूर्यास्त होते हैं, और प्रतिदिन में ऐसे सूर्य भगवान सबका जीवायु कट करते हैं। और एक दिन हो गया का मतलब हम
एक दिन और मृत्यु के नजदीकी है। तो ऐसे सबका काल निर्दिष्ट है, सब का मरण होगा, लेकिन एक प्रकार का व्यक्ति है जिसके द्वारा सूर्य अर्थात काल चक्र का प्रभाव नहीं पड़ते, वो व्यक्ति जो सदैव हरि कथा श्रवण करते। तो हमको सुनाए हरि कथा, यही अर्थ है। तो हम महान व्यक्ति है, हम जीवित है, हम काम करते हैं, हम कर्मवीर है, हम ज्ञानवीर है, तो क्यों ऐसे बोलते हैं कि हमारा जीवन निरर्थ है, निष्फल है? शौनक ऋषि बोलते कि तो आप महान व्यक्ति है तो वृक्ष भी महान है, वृक्ष भी जीवित है, गांव में सुअर भी है, सुअर महान पुष्ट शक्तिमान पशु है, तो आपका शरीर बहुत ही पुष्ट है, स्वस्थ बहुत अच्छी है, तो सुअर का शरीर वैसे भी है। तो शरीर की स्वस्थ वो तो सब कुछ नहीं है, आध्यात्मिक स्वस्थ होने चाहिए। यही सब बात का अर्थ है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तो आप आम जनता का परिप्रेक्ष्य में आप जितना महान ना हो, अगर आप कृष्ण कथा श्रवण करने में रुचि नहीं लेते, आप पशु जैसे है, मानव का रूप में पशु है। और लोग जो स्वविद्वराहोष्ट्र कराए, स्व का मतलब कुत्ता, विद का मतलब सुअर, स्वविद्वराह, विद्वराह का मतलब सुअर, तो तत्ती खाने, विष्टा खाने वाला सुअर, स्वविद वराह, खर का मतलब गाधा और ओष्ट्र का मतलब ऊंट। तो ये सब पशु है, और लोग जो पशु जैसे हैं भगवान का गुणगान नहीं करते हैं और दूसरे पशुवत व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा विचार है कि यदि हम कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, उसमें रुचि नहीं है, तो हमारा जीवन पूरा निष्फल होते हैं, हम पशु के स्तर पर हैं। जिनका कान में से ये कृष्ण कथा, कृष्ण लीला कथा, कृष्ण गुण कथा कभी भी नहीं आते हैं, और अर्थात जो कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, तो कान क्या है, वो सर्प गर्त जैसे है। वो सर्प तो गर्त में रहते हैं, और जो हरि कथा नहीं कहते हैं उसका जीव मेंढक का जीव जैसे है, बहुत गर्जन करते हैं, लेकिन क्या है, वो केवल मेंढक की ध्वनि है। तो जो कृष्ण कथा नहीं कहते हैं वो मेंढक जैसे हैं। और आपका शरीर तो जितना सुंदर भी हो, जितने सुंदर पगड़ी रखने भी हो, और जितना ऐश्वर्य, जितना अलंकार भी हो, तो यदि आप भगवान की श्रीमूर्ति राधा कृष्ण श्री विग्रह के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, तो आपका सुंदर शरीर केवल शव है। यही भगवत का विचार है। तो जितने भी कन नूपुर, तो ये सब है, आप जीवित शव है यदि मुकुंद भगवान कृष्ण के सामने दंडवत प्रणाम नहीं करते। आपकी आंखों जितने सुंदर भी हो, फिल्म स्टार कितने सुंदर है, लेकिन आंखों का कोई कार्य नहीं करते हैं। वो आंख तो मोर, ये मोर का पूंछ में आंख भी है, लेकिन वो उससे कुछ काम नहीं होते हैं।
तो आंखों के द्वारा यदि हम भगवान का श्री मूर्ति का दर्शन नहीं करते हैं तो हमारी आंखों निष्क्रिय जैसे है, बेकार है, यही विचार है। और जो पाँव भगवान की लीला स्थलियाँ मथुरा, वृंदावन, द्वारका जैसे, यदि हम पाँव के द्वारा ये सब लीला स्थल या भगवान का श्री मंदिर नहीं जाते तो हमारे पाँव तो वृक्ष जैसे है। वृक्ष तो किसी जगह नहीं जाते हैं, तो यदि हम पाँव के द्वारा भगवान का मंदिर या लीला स्थल नहीं जाते हैं तो यही सिद्धांत है कि पाँव तो वृक्ष जैसे है, बेकार है। और जो व्यक्ति कभी भी भगवान की महाभगवत वैष्णव जन के पद धूलि एक बार भी सिर पर नहीं रखते हैं वो ही शव है। जो व्यक्ति तुलसी का गंध नहीं लेते वो भी शव है, अर्थात उसका जीवन का कोई आवश्यकता नहीं है, सब निष्फल है। मैं स्वयं की अनुभूति बोलता हूँ कि मेरा जीवन इस भगवत कथा, श्रील प्रभुपाद से भगवत कथा श्रवण करने के पहले मेरा जीवन शून्य जैसे था, मैं दिशाहीन था। जीवन का क्या उद्देश्य है तो उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। बहुत दुख लग रहा था कि मैं इधर ही हूँ इस जगत में, लेकिन किस लिए नहीं जानता हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। तो भगवत कथा श्रील प्रभुपाद से श्रवण करने से मेरा जीवन तो अभी तक शुद्ध पूर्ण प्रेम भक्ति से बहुत दूर हूँ, लेकिन अभी मेरा पूरा विश्वास है कि इस भगवत कथा सुनने से मैं पूर्ण संसिद्धि प्राप्त करूँगा श्रील प्रभुपाद की कृपा से। हरे कृष्णा। The ancient wisdom that you have just heard is contained in the publications of the Bhaktivedanta Book Trust.